हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम आपको ये 9th क्लास का रेशनल एंड रेशनल नंबर चैप्टर कराते एक्सरसाइज करा चुके हैं। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नया टॉपिक क्या है, रियल नंबर्स। आप रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं फर्स्ट क्लास से ही। जितने भी नंबर अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स ही कहलाते हैं। कुछ वर्चुअल नंबर्स भी होते हैं, वो जो है 11th क्लास से इंट्रोड्यूस होंगे। रियल नंबर्स क्या कौन कैसे कैसे होते हैं। पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते होंगे, जैसे काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5, ये जो काउंट करते हैं काउंटिंग नंबर्स क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, इन्हीं काउंटिंग नंबर जो नेचुरल नंबर्स हमारे हैं इन्हीं में जीरो और इंक्लूड कर दें तो ये क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स। होल नंबर्स बस नेचुरल नंबर ही होते हैं, उनमें केवल जीरो और इंक्लूड हो जाता है बस। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में देखिए सारे होल नंबर्स 0 1 2 3 4 डैट डैट डैश अप टू इनफाइनाइट चले जाएंगे। और निगेटिव भी नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4, ये भी सब होते हैं। ठीक, तो जीरो से इधर पॉजिटिव और जीरो से लेफ्ट साइड सारे निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव सब मिला के क्या कहलाते हैं, इंटीजर। ठीक है, फिर आगे क्या आता है, रेशनल नंबर। रेशनल। अच्छा, और चीज़ है कि इनके जो है नोटेशंस भी होते हैं, सिंबल। मतलब नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन। नेचुरल नंबर को हमेशा कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से, इंटीजर्स को आई या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद आता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जिनको P/Q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको सबको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 मतलब डिनोमिनेटर जो भी उसका रेशनल नंबर का जो फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि 1/0 जैसे हम लिख दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, यानी ये अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होना चाहिए। ठीक, और कुछ भी हो सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल इसके ये तो सब बता चुके थे, रेशनल नंबर के जितने भी आपने ऊपर जो पढ़े, नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर्स, ये सब इसमें रेशनल नंबर में ही आ जाएंगे। रेशनल नंबर ये सब क्या है, रेशनल नंबर हैं। क्यों, जैसे हमने 3 लिया तो 3 को हम क्या ले सकते हैं, तो आइए 3 को क्या ले सकते हैं, 3/1 है कि नहीं, या फिर 9/3, 3 3 या 9 3 आएगा। तो इन सब नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह से इन नंबर्स को भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0 है तो इसको लिख सकते हैं 0/5। 0/ एनी नंबर क्या हो जाता है, 0 इसकी वैल्यू हो जाती है। तो ये सारे नंबर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए सभी क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर में भी आ जाएंगे। और वही यहाँ पे कह रहा है कि रेशनल नंबर्स को हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 0 कर हो जाए तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती। जैसे इसके एग्जाम्पल 0 2 -4 3/4 5/6, इस तरह से ये सब रेशनल नंबर्स बोल लेते हैं। देखिए 0 2 -4 ये सब ऊपर आ चुके हैं, और रेशनल नंबर में ये सारे यहाँ ऊपर जितने भी हैं सब रेशनल नंबर्स हैं। और उसके बाद हमारा है कि लास्ट इरेशनल नंबर। जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा। इरेशनल क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू निकालें, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो उसको हम डिवाइड करके निकालें तो वो कभी ख़त्म ना हो या और रिपीट भी ना हो। जैसे उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट भी ना हो, ना कभी ख़त्म हो। ठीक है, यानी ना तो टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए और
रिपीट भी नहीं होना चाहिए, नहीं 0.333333 इस तरह बराबर रिपीट होता चला जा रहा। तो इस तरह के नंबर क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। जैसे √2 का स्क्वायर रूट निकालें तो कभी ख़त्म नहीं होगा, चलते चला जाएगा। √3 का स्क्वायर रूट निकालें तो कभी ख़त्म नहीं होगा और ना रिपीट होगा। जैसे √7 √11, ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, इरेशनल। और जैसे ये देखिए डेसिमल एक्सपेंशन है, ये क्या आया 2132100056, तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो रिपीट मतलब ये नहीं जैसे 1 यहाँ आया 1 यहाँ भी आ गया, वो रिपीटेशन नहीं। जैसे यहाँ 5 6 है तो 5 6 5 6 5 6 बराबर आते चला जाए और कुछ ना आए उसके बाद, 5 6 बाद 5 6 5 6 चलता चला जाए तो ये रिपीटिंग कहलाता है। तो अगर रिपीटिंग भी नहीं है और ये स्क्वायर रूट इनके डेसिमल एक्सप्रेशन निकालें, यानी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट जो है वो सब क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स, राइट। उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर P/Q। रेशनल नंबर को हम P/Q फॉर्म में ले सकते हैं और फिर जब P को Q यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल में आएगा आंसर। तो वो डेसिमल में आंसर जो है 2 तरह का आ सकता है, या तो आएगा टर्मिनेटिंग इफ़ Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Q इज इक्वल टू 2 to power m इंटू 5 to power n वेयर m एंड n आर होल नंबर्स। या तो ऐसा होगा कि P को Q से डिवाइड करेंगे यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, डिवीजन हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, उसके आगे कुछ नहीं आया, क्योंकि 0 रिमाइंडर हो गया। उसके बाद तो कोई किया नहीं जाता है, डिवीजन करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और कभी कभी क्या होता है, ख़त्म ही नहीं होता तो उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेट कौन सा होगा, जैसे कोई फ्रैक्शन दिया है तो उसमें टर्मिनेट कौन होगा, टर्मिनेट वो हो पाएगा जिसके जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर अगर करें हम तो फैक्टर 2 और 5 केवल आए, इसके अलावा कोई ना आए तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। और 2 और 5 के अलावा अगर कोई और फैक्टर आ गया तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे सेकेंड पार्ट में क्या रहा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इफ़ Q हैज़ अ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5। अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ गया तो फिर वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, फिर वो रिकरिंग हो जाएगा, बार बार रिपीट होता चला जाएगा लेकिन ख़त्म कभी नहीं होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल देखेंगे उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे इसका है एक जैसे टर्मिनेटिंग का एक एग्जाम्पल है 9/80। तो ये क्या है, ऊपर वाला P और नीचे वाला क्या Q। तो हमेशा हमको फैक्टराइज करना है किसको, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर का क्या है 80, तो 80 को हम फैक्टराइज कर लें, इसको कैसे कैंसिल करें 2 से, तो 2 4 जा 80, फिर 2 करें तो 2 2 जा, फिर 2 करें तो 2 10 जा, फिर 2 करें तो 2 5 जा, फिर 5 करें तो 5 बन जा। ठीक, इसके फैक्टर आ गए, क्या आ गए, इक्वल टू 9/2 कितने बार 2 आया, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स मतलब 4 बार है तो इसकी पावर 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 to power 4 इंटू 5 एक ही बार आया तो इंटू 5 लिख दें। ठीक, अब देखो इधर इसमें कह रहा था, अब इसको अगर डिवाइड करें तो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब पूरा डिवीजन इसका ख़त्म हो जाएगा, 0 रिमाइंडर लास्ट में आ जाएगा। ऐसे बिना देखे बता दिया, क्योंकि ये इसका टेस्ट है कि अगर डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके फैक्टर का करें तो 2 to power m और 5 to power यानी 2 और 5 पावर कुछ भी हो सकती है, जितने बार रिपीट होगा, जैसे 4 बार रिपीट हुआ तो 2 to power 4 यहाँ हो गई। यहाँ 5 एक ही बार आया था तो 5 to power 1 लिखें, कोई चैन ना लिखें, अगर कुछ 1 से ज़्यादा 2 या 3 होती तो यहाँ लिख देते। तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, बिना डिवाइड किए हमने समझ लिया कि टर्मिनेटिंग होगा। अब टर्मिनेटिंग होगा ये भी दिखा देते हैं, जैसे 9 को 80 से डिवाइड करते हैं,
ठीक, देखते हैं टर्मिनेट होता कि नहीं, ख़त्म होता कि नहीं, ये भी चेक कर लें। अब 80, ये 9 छोटा है 80 बड़ा है तो जाएगा नहीं, तो क्या करें, एक जीरो डेसिमल लगाएं, एक जीरो बढ़ा लें अपनी तरफ से, क्या हुआ 90। अब 90 में 80 टेबल 1 टाइम जाएगा, लेकिन यहाँ डेसिमल लगा के जीरो बढ़ाया तो यहाँ जीरो डेसिमल पहले लग जाएगा, फिर 80 बन जाए 80। ठीक, माइनस किया तो क्या बचा 10। अब 10 पे जीरो उतार लें तो क्या हो जाएगा 100। 100 में कितने बार 80 टेबल जाएगा 1 टाइम्स, फिर आ गया 80, माइनस किया तो क्या बचा 2। 20 छोटा नंबर 80 टेबल 20 में जाएगा ना, एक जीरो अपनी तरफ बढ़ाया, अब कितने बार जाएगा 2 टाइम्स, तो क्या आएगा 80 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 160। ठीक, माइनस करें तो क्या बचेगा 40। अब 40 छोटा 80 बड़ा, तो टेबल तो जाएगा नहीं, तो क्या करें एक जीरो बढ़ा लें। अब कितने बार जाएगा 8 5 जा 40, 5 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 80 को 5 से तो क्या आएगा यही 400। तो माइनस किया तो क्या आया कुछ नहीं, जीरो। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा जीरो। अब देखिए रिमाइंडर जीरो आ गया, बस यहीं ख़त्म हो गया, तो ये टर्मिनेट हो गया। इसका आंसर क्या आ गया, देखिए इसका आंसर क्या आया 0.1125, ये आंसर हो गया। 5 पर ख़त्म हो गया जाके, इसके आगे बस कुछ नहीं, टर्मिनेट हो गया। इसीलिए इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों कि इसके हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर किए 80 के, तो क्या है 2 और 5, केवल यही फैक्टर आया। 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा फैक्टर आ जाएगा, जैसे 3 आ गया या 7 आ गया, ठीक है, तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, फिर वो डिवाइड करने पे कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग का, ये तो टर्मिनेटिंग बता दिया, डिनोमिनेटर के फैक्टर करें वो 2 और 5 आए केवल, तो वो क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, रिमाइंडर उसका 0 हो जाएगा और आंसर हमारा फिक्स हो जाएगा। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग का डेसिमल देखिए, ये है एग्जाम्पल क्या है 5/11, 15/11 सॉरी 15/11। तो 11 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर तो हो गए नहीं, तो इसका यही फैक्टर क्या है 11 × 1 और ज़्यादा ले सकते हैं, तो 1 तो सबका होता है। तो 11 जो है वो 2 या 5 तो है नहीं, तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर 11 है। तो 11 2 और 5 कह रहा था, 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा फैक्टर आ गया तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखिए 15 को 11 से डिवाइड करें, अब यहाँ पे 15 को 11 से डिवाइड कर लें तो कितने टाइम जाएगा, एक बार 11 बचा 4, फिर क्या करेंगे 0 उतारें, 11 3 जा 5 लग जाएगा, क्या हमने जैसे 0 अपनी तरफ से उतारा तो क्या होगा डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल यहाँ लगा तो 11 3 जा 33। ठीक, माइनस किया तो क्या बचा 7, फिर 0 उतारा तो 11 6 जा 66, माइनस करें तो क्या बचा 4, फिर 0 उतारा, और अब कितने बार जाएगा 11 3 जा 33, नहीं यहीं पर ख़त्म हो गया। देखिए अब क्या, हाँ ठीक है चलो करते हैं, फिर किया तो 11 3 जा 33, फिर 33 माइनस करें तो क्या बचेगा 7। तो यहाँ देखिए 40 बचा था ये, तो 11 3 जा 33 गया था, फिर वही रिपीट होने लगा। अब देखिए 3 टाइम्स फिर गया, 11 3 जा 33, फिर पहले 6 टाइम्स गया, अब 3 टाइम्स जाएगा, फिर 70 यही आएगा, फिर 6 टाइम्स जाएगा, यहाँ देखिए 70 लिख दें तो फिर 6 टाइम्स जाएगा, तो क्या आएगा 6 जा 66, फिर 4 आएगा, तो फिर 3 जा जाएगा, तो यानी 3 6 3 6 3 6, देखिए ये सब रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये क्या बार बार 4 बचेगा, फिर रिमाइंडर 7 बचेगा, फिर 4 बचेगा, फिर 7 बचेगा,
इस तरह चलता चला जाए, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट नहीं होगा, यानी ख़त्म नहीं होगा कभी। और रिकरिंग क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ देखो 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 चलते चले जाएंगे, इसीलिए इसको रिकरिंग कहते हैं या रिपीटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1.3636 ऐसे डैश 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 बार बार 36 चलता चला जाएगा। तो ये जो चीज़ रिपीट होने लगती है तो इसको अगर हम ज़्यादा कहाँ तक लिखेंगे, तो उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है 1.36 और इस पर लगा देते हैं बार। इसको क्या कहते हैं, 36 2 डिजिट हैं, इस पर बार लग गया, क्या 36 बार बार रिपीट हो रहा, तो जो डिजिट रिपीट होते हैं उन पे क्या लगते हैं, बार लगा देते हैं। बार का मतलब क्या होता है, इसको बार को अगर हटाएंगे तो वही 36 बराबर लिखते चले जाएंगे। ठीक है, ये तो इसका हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब जो है एक्सरसाइज पे आएंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, आप चैनल देखा करिए, अगर समझ में आता है चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कमी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और अच्छा लगा करे तो लाइक भी कर दिया करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख के भेज दिया करें। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस। ठीक, इनको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। तो 4 टाइम्स 1/8 हमारा कैसा है, मिक्स्ड नंबर है। ठीक है, तो मिक्स्ड को क्या करें, पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें। इम्प्रॉपर क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर, और जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा हो और शॉर्टेस्ट टर्म्स में हो, यानी उसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उसको रिड्यूस करके बिल्कुल लोएस्ट टर्म्स में ले आएँ तो उसको कहते हैं प्रॉपर। और जिसमें डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर्स। ठीक है, और जब होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों मिक्स हो तो उसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो एक ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें। कैसे, 8 4 जा 32, 32 में 1 ऐड होगा तो क्या आएगा 33/8। अब इसका क्या करना है, डेसिमल में हमको कन्वर्ट करना है। तो क्या करें, 33 को 8 से डिवाइड कर दें। 33 है, इसको 8 से डिवाइड कर दें तो 8 4 जा 32, बचेगा 1। अब जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। 8 5 जा 8, माइनस किया तो बचा 2, फिर 0 लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 8 2 जा 16, बचेगा क्या 4, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 8 5 जा 40, तो क्या आ गया 4.125। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। और इसमें पूछे, अगर ये पूछे कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये कैसा है, देखिए 8 5 जा 40 आया था, रिमाइंडर क्या बचा 0, तो जिसमें रिमाइंडर 0 यानी जो ख़त्म हो जाता है उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्योंकि ख़त्म हो गया तो इसलिए क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसी तरह दूसरा क्या, 2/9, ये तो हमारा ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें 2 न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर से और कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं बन के अलावा, तो ये प्रॉपर हो गया। इसको डिवाइड कर लें 2 को 9 से, 2 को 9 से डिवाइड करें तो 2 तो छोटा ये इसमें जाएगा नहीं टेबल, तो क्या किया 0 हमने अपनी तरफ बढ़ाया तो यहाँ पहले 0 लग जाएगा। 9 2 जा 18। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, फिर वही 0 बढ़ा फिर 20 हुआ तो 9 2 जा 18, फिर 2 बचा तो ये 20 बार बार होता रहेगा, 2 2 आता रहेगा इसे। तो इसका आंसर क्या हो गया 0.22
डैश। तो ये 2 2 2 देखिए इनफाइनाइटली चलता चला जाएगा, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 60 में लिख सकते हैं 0.2 बार। ऐसे अगर लिखा हो किसी नंबर बार लगाओ तो इसका मतलब बार हटाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, वही नंबर बार बार रिपीट होके 2 2 2 2 2 2 इस तरह से लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि कभी ख़त्म तो होगा नहीं, जीरो रिमाइंडर कभी आएगा नहीं, 2 2 रिमाइंडर बचता रहेगा, उस पर जीरो तो आते रहेंगे, 2 टाइम टेबल जाएगा तो 2 2 बराबर चलता चला जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्यों नॉन टर्मिनेटिंग तक ख़त्म नहीं हो रहा, कभी जीरो रिमाइंडर आएगा नहीं, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। और रिकरिंग क्यों, क्योंकि री कर देखिए 2 जो है री अकर हो रहा, बार बार आ रहा, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, रिकरिंग को रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, रिकरिंग आर रिपीटिंग। ठीक है, तो ये रिपीटिंग 2 2 रिपीट हो रहा बार बार या रिकर हो रहा, इसलिए 2 पे बार लगा के छोड़ देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा कि विदाउट इक्वल डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना डिवाइड किए कह रहा है विदाउट इक्वल डिवीजन, बिना डिवाइड किए हमको बताना है कि इससे जो डेसिमल एक्सपेंशन इसका आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, तो हमको डिवीजन नहीं करना है इसमें और ना आंसर बताना है कि क्या आंसर निकलेगा, केवल ये बताना है कि ये डिवाइड करने पे टर्मिनेट हो जाएगा या टर्मिनेट नहीं होगा, बस इतना बताना है। तो 3 क्वेश्चन है, 3, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। ठीक है, सॉल्यूशन इसका तो रिकरिंग नॉन रिकरिंग कैसे पता करते हैं हम, उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसके फैक्टर्स कर लें, फैक्टर जो है होगा 2 और 5 अगर केवल आए तो वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा कोई आ गया फैक्टर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3125, 3 1, यहाँ लिखें डिनोमिनेटर, क्या है हमारा डिनोमिनेटर 3125। अब इसके फैक्टर करें 3125 तो किससे कैंसिल होगा, देखिए 3 से कैंसिल से प्राइम नंबर से हम चेक करते हैं, इसके लास्ट में 5 है तो 2 से तो कैंसिल हो नहीं आ पाएगा, 2 से वही नंबर कैंसिल होते हैं जिसके लास्ट में इवन नंबर हो या 0 हो, तो इवन डिजिट तो है नहीं 5, आड है, तो 3 से चेक करना पड़ेगा। 3 से कौन नंबर डिवाइड होते हैं, जिनका सम डिजिट का सम 3 से डिविजिट हो, डिजिट का सम क्या कैसे करें, 3 + 1 कितना हुआ 4, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये ना 2 से होगा ना 3 से होगा। अब उसके बाद कौन केवल प्राइम नंबर से डिवीजन चेक किया जाता है, 2 भी प्राइम नंबर, उसके बाद 3 से चेक कर चुके उससे भी नहीं हुआ, अब अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है 5, 5 से चेक करेंगे डिविजिबिलिटी, तो इसके लास्ट में क्या है 5, तो 5 अगर लास्ट में है तो क्या 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनके लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो इसमें 5 है तो इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 6 25 आया, फिर 5 से हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से होगा 5 2 जा, अब 5 5 जा, फिर 5 से होगा 5 5 जा, फिर 5 से होगा तो 5 बन जा। ठीक है, तो ये क्या आया हमारे, इसके फैक्टर क्या है, तो 5 5 कितने बार आया, 5 बार, तो
तो क्या लिख देंगे 5⁵ ठीक। तो इसमें केवल फैक्टर क्या हमारा नीचे डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है, केवल 5। तो लिख देंगे इट हैज फैक्टर 5 ओनली, सो it is a terminating decimal। ठीक है। हाँ, इसका फैक्टर जो है केवल 5 आया, 5 आया 5 2 दोनों आए तो वो टर्मिनेटिंग होगा। 5 2 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर अगर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो सेकंड पर आप देखिए तो वही से यही पूछ रहा था, ये हमारा आंसर हो गया कि टर्मिनेटिंग हुआ कि नहीं। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, 23/75। तो इसका डिनोमिनेटर क्या हुआ, डिनोमिनेटर कितना आया 75 फैक्टर कर लें। ये देखिए 7 5 कितना होता है 12, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 या 6 और 3 5 या, फिर 5 कर दें तो 5 5 या, तो इसके फैक्टर क्या हो गया 3 × 5 × 5। अब इसमें देखिए 3 फैक्टर, 2 और 5 के अलावा एक फैक्टर 3 आ गया, इसलिए कैसा ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। कि हमने बताया था 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, फिर थर्ड पार्ट देखिए एक और क्या अगला 1258/625। 1258/625। अब इसका डिनोमिनेटर कितना है 625, इसके फैक्टर कर लें 625। तो ये 5 से होगा कैंसिल, 5 बन जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से होगा तो 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से होगा तो 5 5 जा, फिर 5 से होगा तो 5 बन जा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 1258 और नीचे के फैक्टर क्या हुए 5⁴। डिनोमिनेटर फैक्टर क्या हुए 5⁴। केवल 5 इसमें फैक्टर आया तो एक ऐसा होगा टर्मिनेटिंग। देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो बिना डिवाइड किए इस तरह से हमने पता चेक करके बता दिए कि टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3
क्या, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, हेंस राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। ठीक है, तो पहले 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालें। तो क्या करें, 1/7 है तो 1 को 7 से डिवाइड करें। 1 छोटा जाएगा नहीं तो डेसिमल लगाया, 0 लगाया, 10 हुआ, 7 बन जा 7, माइनस किया तो क्या बचा 3 फिर 0 उतारेंगे तो 7 4 जा 28, 0 पॉइंट पहले लग जाएगा, 7 4 जा 28, बचेगा 2 0, तो 7 2 जा 14, बचेगा 6 60 होगा, 7 8 जा 56, बचेगा 4 0 उतारेंगे तो 7 5 जा 35, बचेगा 5, 0 उतारेंगे तो 7 7 जा 49, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1। अब देखिए यहाँ 1 तो पहले से ही था, फिर वही 1 पे 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, और फिर करेंगे तो यही सब रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1 देखिए यहाँ था शुरू में, फिर 1 रिमाइंडर में आ गया। अब 0 उतारेंगे, जैसे यहाँ 10 हुआ था तो यहाँ 10 किया, 7 बन जा 7, यानी यही 1 आएगा, फिर 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इस तरह से रिपीट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 0.142857। अब ये बार बार रिपीट होंगे सारे डिजिट, इसलिए सब पे बार लग जाएगा। ठीक, ये तो इसका आंसर हो गया। डिवाइड किया हमने तो कह रहा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस, डेसिमल एक्सपेंशन दिस का आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, 2/7, 3/7, ये सब, तो इनको भी वही डिवाइड करके ही सब करना। तो अब एक बार डिवाइड तो 1 को 7 से कर ही चुके, अब 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, उसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देयरफॉर 2/7 क्या होगा, जो यह है वैल्यू 0.142857, इसको क्या करें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें केवल, बस और कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 11 और 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 1 5 और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ठीक है, ये आ गया हमारा। जीरो पॉइंट, ये इस पे फिर बार लगा दें तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। फिर नेक्स्ट क्या है, 3/7, तो 1/7 जो था, जैसे 1/7 की जो वैल्यू निकली थी, इसको क्या करना, हमको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/7 की वैल्यू क्या थी, ये 0.142857, इसको क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, देखिए 3 7 जा 3 7 21, अब 3 5 15, 15 और 2 17, अब 3 8 24, 24 1 25, अब 3 दूनी 6 2 8, अब 3 चक्कू 12, अब 3 का 3 1 4। ठीक, इस पे बार लगा दें तो ये हो गया हमारा। फिर इसी तरह 4/7 करना है, तो 1/7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 1/7 की वैल्यू ये थी 0.14
2857 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो क्या आएगा 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 2 22 और 4 अट्ठे 32 और 2 34 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11 और 4 चक्कू 16 और 1 17, 4 इक्कन 4 और 1 5। इस पे बार लगा दें, ये आ गया। फिर लास्ट में क्या निकालना 5/7। 5/7 कैसे निकलेगा, 1/7 था, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1/7 की वैल्यू तो हमारी ये देखिए निकली हुई है, ये लिख दें और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 0.142857 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 सत्ते 35, 55 25 और 3 28, 5 अट्ठे 40 और 2 42 और 5 दूनी 10 और 4 14, 5 चक्कू 20 और 1 21 और 5 इक्कन 5 और 2 7। इस पे बार लगा दें, ये हो गया। ठीक है, तो ये सब वैल्यू निकल गए। पहले मेन क्या है, पहले मेनली 1/7 की वैल्यू निकालेंगे, जो निकलेगी उसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो इसकी आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर बोथ इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल 0। ये जो नंबर दिए नीचे इनको हमको P/Q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन चेंज हुआ, बार लगा है। अभी तक क्या होता था, रिपीटेड डेसिमल होते थे, इन पे हम बार लगा देते थे। अब यहाँ बार पहले से ही लगा है, जैसे हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया तो यह हमारा बार लगा हुआ है। अब बार वाला क्वेश्चन बार लगा हुआ दिया हुआ है, हमको इसको किससे में कन्वर्ट करना है, 1/7। ये दिया हो तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/7 कैसे आएगा, उल्टा रिवर्स है उसका। ठीक है, रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दिया है, इसको P/Q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए सॉल्यूशन क्या है, 5.2 बार है, इसको हम एज्यूम कर लें x। लेट x इज इक्वल टू 5.2 बार। तो 2 बार का मतलब क्या होता है, 2 2 2 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5.2222 डैश डैश डैश। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1 डाल दें इसको। ठीक, अब देखिए यहाँ बार जो है एक ही डिजिट पे लगा है और जो जिस डिजिट पे बार लगा है उसके जस्ट पहले डेसिमल है। तो जब एक ही डिजिट पे बार लगा हो तो क्या करेंगे, इसको हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ही डिजिट है तो यानी 1 के आगे 1 0 लिख के यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन 1 को, तो क्या आएगा 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल केवल एक प्लेस आगे बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा 52.2222। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया इसको हमने। ठीक है, इसको क्या किया, केवल 10 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 10 से किया, क्योंकि एक ही डिजिट पे बार था इसलिए। 2 डिजिट बार हो तो 10 की बजाय 100 से मल्टीप्लाई करते। 3 डिजिट पे बार अगर हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 डिजिट बार जैसे यहाँ पर कितने 6 डिजिट बार है तो इसको क्या करेंगे 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो जितने डिजिट बार होगा 1 के आगे उतने जीरो रख के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, अब क्या करें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करें
तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10x में से x माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9x, और इसमें से माइनस करेंगे तो 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - इधर 0 0 होंगे। अब 52 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 47.000 ये आएगा। तो पॉइंट के बाद अगर केवल 0 0 है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो क्या हो जाएगा 9x = 47। तो x हमारा क्या हो जाएगा 47/9। बस ये हमारा P/Q फॉर्म हो गई, यही आंसर हो गया। ठीक, इसको अगर इससे डिवाइड करें तो यही 5.222222 चलता चला जाएगा। फिर सेकंड पार्ट इसका देखिए क्या है, जो भी है इसको x जूम कर लें, लेट s = 0.134 और 3 और 4 पे बार लगा है। तो देखिए 0.134, तो पहले तो डेसिमल हमको जस्ट जो बार लगे होते हैं जिन डिजिट पे, उनसे जस्ट पहले डेसिमल लाना पड़ता है। यहाँ डेसिमल ऑलरेडी देखिए बार नंबर 2 पे लगा तो उसके जस्ट पहले था। यहाँ पे बार लगा 3 4 पे, लेकिन डेसिमल 1 से पहले, तो 1 पे तो बार है नहीं, तो पहले डेसिमल हमको 3 4 से जस्ट पहले यहाँ लाना पड़ेगा। तो यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल एक प्लेस खिसकेगा इधर, और एक बार इधर कैसे खिसक पाएगा, जब 10 से मल्टीप्लाई करें हम इसको, तो दोनों तरफ सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देयरफॉर 10x = 1.34 बार। ठीक, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि डेसिमल जिन डिजिट पे बार लगाए उनसे जस्ट पहले लाएं, और जस्ट पहले लाने के लिए हमको जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उससे करेंगे। कैसे, जितने डिजिट वहाँ पर लाने आगे बढ़ाना है तो उतने 0 लगा के मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ एक ही डिजिट है 1, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब ये 3 4 बार, इसका बार हटाएं तो क्या होगा 3 4 3 4 3 4 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 10x = 1.34 डैश, इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसमें 2 डिजिट पे बार था, तो जब एक डिजिट बार होता तब तो हम 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते हैं, और जो 2 डिजिट बार होगा तो क्या करेंगे 100 से, यानी 1 के आगे 2 0, 2 डिजिट है इसलिए 2 0 1 के आगे रखेंगे तो क्या आ जाएगा 100। जब 100 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 100 × 10x, और इसको 100 करेंगे 2 प्लेस डेसिमल आगे खिसक के यहाँ आ जाएगा, तो क्या आएगा 134.3434, यही चलता रहेगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दें। पहले इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा यहाँ पर 1000, 100 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1000। 1000 = 134.3434 ये। ठीक, अब इसको 2 ना डालें, इसको डालें इक्वेशन 2। ठीक, अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें। ठीक है, तो माइनस करने तो क्या आएगा 1000 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 990x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए 134 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 133। ठीक, और .000 वो लिखे नहीं आते हैं, तो x की वैल्यू निकालना चाहें, देयरफॉर s = क्या हो जाएगा 133/990। अभी कैंसिल तो होगा नहीं किसी से, देखिए 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर आ नंबर 3 से कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे। समझ रहे हैं।
बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको भी देखिए हमने फ्रैक्शन फॉर्म पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये आ गए। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है। देखिए सॉल्यूशन 1/3 एंड 1/2 को हम लिख सकते हैं। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 0.3333 इस तरह से आता रहेगा। और इसको अगर कन्वर्ट करें तो क्या आएगा 0.5, क्योंकि 2 5 या 10। अब ये 3 3 या 9, 3 या 9, 3 या 9, ये चलता चला जाएगा। तो इसके बीच में हमको एक कोई ऐसा नंबर लिख देना जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब टर्मिनेट भी ना हो और ख़त्म भी ना हो, तो कोई लिख दें। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा, देखिए 0.3 या वहाँ 0.5, तो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0.4 1 2 3 0 0 2 5 6 0 0 1 3 ऐसे लिख दें। ठीक, तो यानी ऐसा लिख दें, इन दोनों डेसिमल के बीच में ऐसा एक डेसिमल नंबर एक्सपेंशन लिख दें जो न तो रिपीट हो रहा और न कभी ख़त्म हो रहा हो। तो बहुत सारे नंबर ऐसे लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इसका आंसर यही बुक में दिया हो, और भी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, जैसे 0.4349 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे नंबर कई, मतलब एक नहीं, इसमें 10 या 20 नंबर इंजेक्ट किए जा सकते हैं जो कैसे हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी डेसिमल ऐसा डेसिमल लिखते हैं हम, लिखते चले जाएं जो नंबर कोई रिपीट भी ना हो। उसी तरह 0 और 0.1 के बीच में क्या लिखना है, 0 और 0.1 के बीच में लिखना है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, देखिए 0.1 है, तो इन दोनों के बीच में कोई नंबर लिख दें। तो यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर, रेशनल नहीं इरेशनल होना चाहिए। इरेशनल नंबर कैसा होगा, न तो वो टर्मिनेटिंग हो और ना रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। जैसे 0-1 के बीच में क्या लिख सकते हैं, 0.01 001 0001 00002, इस तरह देखिए न तो रिपीट हो रहा और न टर्मिनेट होगा, इस तरह चलता चला जाएगा। तो ये लिख दें, इसमें कुछ करना नहीं, बस यही देख के हमको इन दोनों के बीच में कोई नंबर अंदाज से लिख दें। वही देखिए इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, अब बीच कोई ऐसा नंबर लिख दिया जो कि कभी ख़त्म ना हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में एक नंबर इंसर्ट करना है। तो 2 और 3 के बीच में कोई ऐसा नंबर ढूंढें जो परफेक्ट स्क्वायर हो, भले वो डेसिमल हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो निकल आएगा। तो 2 और 3 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है, 2 पॉइंट समथिंग। तो 2.5 लिखते हैं, वो 25 होगा, लेकिन उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 5।
लेकिन 2.5 है तो उन्हें पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, तब उसका स्क्वायर रूट निकल पाएगा। तो वो क्या हो सकता है 2.25। इसका स्क्वायर रूट क्या होता 1.5, राइट। क्यों 15 इंटू 15 करें तो क्या होता है 225, तो 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। तो ये हमारा एक नंबर होगा जो इन दोनों के बीच में होगा। और इसके बीच में अगर फाइंड करना हो तो 2√2, सॉल्यूशन देखिए इसका 2√3 को अगर पूरा जैसे केवल स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखा, इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही अंदर लिखना चाहे तो क्या होगा, जब 2 स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो 2 2 जा 4 रो के अंदर जा पाएगा, 4 इंटू 3। ये 2 जब अंदर गया तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालें 2 निकलेगा, वो बाहर लिख दिया जाएगा। अंदर लिखना है तो इसका स्क्वायर होके तब अंदर जा पाएगा। तो 4 3 क्या हुआ 12, इसको रूट के अंदर लिखेंगे पूरा तो √12 होगा। ठीक है, तो √12 और क्या दूसरा एंड √15। अब इसके बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर, इससे 16 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन वो तो इन दोनों के बड़ा होगा, इनके बीच में लिखना है। तो बीच में तो कोई 12 के बाद क्या आता है 13 के बाद 14 ना, 13 परफेक्ट स्क्वायर है ना 14। तो लेकिन डेसिमल में बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जैसे 12 के आगे क्या होगा 12.25, 12 है तो 12 के आगे 12.25, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और अगर देखें तो 12.96, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्यों कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा देखिए 12.25 का। इसका फैक्टर करेंगे तो 5 कैंसिल करें, 5 2 जा 5 4 जा और 5 5 जा, फिर 5 करें तो 5 4 जा 5 9 जा, फिर 7 से 7 7 जा, तो 5 7 35, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3.5। उसी तरह इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3.6 हो सकता हो जाए, क्यों इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये शायद 3.6 का होगा। 12.96 है तो इसको करें 2 से पहले कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 2 4 जा और 2 8 जा। ठीक, फिर 2 करेंगे तो 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 करें तो 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा और 2 2 जा, फिर 2 करें तो 2 8 जा 2 1 जा, फिर 2 करें 2 से नहीं 3 से हो पाएगा, 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा, तो 4 बार 2 आया 4 बार 3 आया। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर क्या होंगे 12.25 का स्क्वायर रूट एंड 12.96 का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3.5 और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3. इसके फैक्टर किए तो देखिए क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, 3 3 जा 9 9 4 जा 36, ये 3.6 हो जाएगा।
तो ये दो नंबर ऐसे होंगे जो कि इन दोनों के बीच में होंगे और दोनों टर्मिनेटिंग है, तो रेशनल नंबर भी होंगे। तो इसके दोनों के बीच में दो रेशनल नंबरों को इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो इतना दिमाग लगाना होगा कि 12 और 15 के बीच में भले डेसिमल में दो नंबर ऐसे परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने पड़ेंगे जिनका स्क्वायर रूट पूरी तरह से निकल आए और इन 12 और 15 के बीच में भी दोनों हो। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। कह रहा कि इंसर्ट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √7। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। वो सारे प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट जो होते हैं वो सब कैसे होते हैं? इरेशनल। जैसे √3 ये भी इरेशनल और √7 ये भी इरेशनल। इनके बीच में दो और लिखते हैं ना जो कि इरेशनल हो। जैसे 4 जो होता है वो तो प्राइम है नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर रूट 4 लिखेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो वो तो रेशनल हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? रिक्वायर्ड नंबर्स आर √5 लिख दें, क्योंकि देखिए 5 प्राइम है और इसका स्क्वायर रूट भी नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं, तो ये रेशनल हो जाएगा। और दूसरा क्या लिख दें? √6। √6 का भी नहीं निकलेगा, क्यों कि इसके फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 3। ऐसा नंबर जिसके फैक्टर प्राइम करें तो क्या हो जाएंगे? 2 और 3। तो √2 और √3 वो भी दोनों इरेशनल होते हैं, तो यही दोनों इरेशनल नंबर हो जाएंगे, इसमें कुछ करना नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए कि जैसे √10 कह रहा लोकेट √10 एंड √17 ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पे हमको √10 बना के दिखाना और √17 बना के दिखाना, ये भी आ जाता क्वेश्चन मोस्टली। तो जैसे √10 है, फर्स्ट पार्ट देखें क्या है? √10। तो √10 को हम ऐसे दो नंबर में ब्रेक करके लिखें जो कि परफेक्ट स्क्वायर हों। तो 10 को हम क्या रख सकते हैं? 9 एंड 1। 9 भी देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करके लिखें जो कि परफेक्ट स्क्वायर हों। इसको लिख सकते हैं 9 और 1। ठीक है। टेन नंबर पहले इसका रूट ना लगाएं, इस पर 10 इक्वल टू क्या लिखें? 9 + 1। अब देखें इसको लिख सकते हैं 9 क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, और ये 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, अब 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब देखें 3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है। तो एक इस पर नंबर लाइन बनाए यहाँ पे। देखिए नंबर लाइन कैसे बनाते हैं? ये यहाँ लिखते हैं 0 1 2 3 4, अब इधर -1 -2। तो जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ये नंबर इस तरह के स्केल से 1 सेंटीमीटर नाप के लिखेंगे। जैसे 0 लिखा, फिर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, इस तरह लिखते जाएंगे क्योंकि इक्वी डिस्टेंट रहें। अब पहला नंबर क्या है? 3 देख रहे हैं 3। तो 3 यहाँ कहाँ है? ये, तो ये, और इस पर 1 है, तो 1 जो है ऊपर लें यहाँ पे, यहाँ 3 के ऊपर जो 1 की डिस्टेंस है इतना ऊपर परपेंडिकुलर डालें 90 डिग्री का। ठीक है। वो कैसे डालते हैं? जैसे यहाँ से एक सेमी सर्किल यहाँ पे कंपास रखें, हम सेमी सर्किल ऐसे बनाएं इस तरह से। ठीक। फिर यहाँ पे कंपास रखें, यहाँ का लगाएं, यहाँ पे कंपास रखें, यहाँ लगाएं, और इससे हम ऐसे ड्रा करेंगे, इसको मिलाएंगे अगर 3 से, तो ये हमारी आ जाएगी। और इसमें से 1 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। फिर 0 से इसको ज्वाइन कर दें इसके लग के, ये। ठीक।
तो ये क्या होगा, ये 3 और ये क्या हो गया 1। अब ये एंगल कितना 90 डिग्री का, इसको हम लिख लें ओ ए और बी। तो कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB बाई पाइथागोरस। थ्योरम क्या होगा, OA² प्लस AB² इज इक्वल टू OB², राइट। यानी बेस का स्क्वायर पर हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये कितना है हमारा 3, OA कितना है यहाँ से यहाँ तक 3 का स्क्वायर। अब ये कितना था 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB²। ये का 9 + 1 इज इक्वल टू OB²। तो 10 इज इक्वल टू OB²। तो OB कितना हो जाएगा √10। ठीक, दोनों तरफ इसको रूट ले लिया। तो ये हमारा कितना √10। अब इसको नंबर लाइन पे लाना, तो यहाँ पे कंपास रखे और इसको यहाँ डी ले आए नीचे, ऐसे आँख लगा दें। ठीक, और दिखाने के लिए और बड़ी चाहें तो बड़ी भी लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे रख के ऐसे ये लाए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको P लेते हैं तो ये हमारा √10 हो जाएगा। तो OP यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर OP इक्वल टू √10। ठीक, इस तरह से एक दूसरा पार्ट है, देखिए 17 को क्या ले सकते हैं, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करें जिनका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हों। तो इसको लिख सकते हैं 16 + 1। ठीक, 16 क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर वही नंबर लाइन बनाएं यहाँ पे। जीरो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एरो लगा दें इधर और इधर -1 और -2, एक दो नंबर और निगेटिव भी लिख लें, एरो इधर लगा दें। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या नंबर है 4, तो 0 से 4 पे ये आए और फिर 1 ऊपर परपेंडिकुलर जैसे वो ड्रा किया तब ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। इसको O लिख दें, ये हमारा A हो जाएगा और ये B, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा, राइट। ये हमारा 4 हो गया, ये 1 हो गया। तो वही पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, OB